अस्सलाम वालेकुम। आज एक इशू है हमारे पास, जिस इशू पे हम बात करें, क्योंकि थोड़ा हम सोच रहे थे कि इस पे बात करें। जो आजकल यहाँ पे पूरे स्टेट में कास्टराइज स्टेट लैंड और रोशनी लैंड की बात हो रही है कि उस पे जो भी एनक्रोचर है उनको हटाया जाएगा। तो ये सरकार की तरफ से एक आर्डर आया था हाल ही में, और उनको कहा गया है कि जनवरी के एंड तक जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी जो सब डिवीजन है या तहसील है उनको कहा गया है कि इनको यहाँ से हटाया जाए जो भी एनक्रोचर है। तो यहाँ पे कुछ खदशात है, कुछ सवाल है और कुछ कंफ्यूजन भी है लोगों में। जिस कंफ्यूजन से लोगों में तशवीश है लाहक, मतलब नेचुरली ये चीज होगा कि सरकार ने जो आर्डर निकाला और उसके बाद जो है चीजें बदतर हो गई, चीजें डिफिकल्ट हो गए आम लोगों के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जिन लोगों के छोटे मोटे मकानात है, चाहे स्टेट लैंड है चाहे और कोई लैंड है, जो लैंडलेस लोग हैं उनके होंगे, तो वो भी खदशात के शिकार है। यहाँ पे अगर हम कहें कि रोशनी लैंड पहले तो अलाट हो गई थी लोगों को, अगर किसी ने वहां पे तामीरात खड़े किए हैं तो उनका हक है उस पर, क्योंकि उसके बाद अगर सरकार ने उस आर्डर को या किसी और तरह से उस आर्डर को, रोशनी एक्ट को हटाया गया, लेकिन जिन लोगों ने उस एक्ट में उस जमीन को हासिल किया था और वहां पे कुछ तामीरात खड़े किए थे, उस चीज का भी ख्याल रखना होगा सरकार को। दूसरी बड़ी बात यहाँ पे ये आती है कि मैं खाली उन लोगों की बात करता जो लैंडलेस लोग हैं, जिनके पास ज्यादा जमीन नहीं है, जिनके पास छोटे मोटे मकान है, उनकी यहाँ बात करते हैं। उसके साथ साथ जो यहाँ पे बात आती है कि सरकार जो लैंड खाली करवा रही है, जो लैंड साफ कर रही है, उस पर सबसे बड़ा जो मसला है वो वहां पे जो पेड़ है, जो ट्रीज है, वहां खासकर यंग ट्रीज है, उनको काटा जा रहा है। ये बहुत बड़ा मसला है और दुख का मुकाम है, क्योंकि अगर हम देखें एक पेड़ को लगाने में और बड़ा करने में बड़ा वक्त लगता है। अगर सरकार ही कल वो जमीन ले, कम से कम पेड़ों को रखे वहां पे, जो हमारे क्लाइमेट चेंजेस के इश्यूज है, जो हमारे माहौलियात के इश्यूज है, उन चीजों को काउंटर करने के लिए खाली यही एक चीज है हमारे पास, पेड़, जो उसको रोक सकते हैं, जो पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, जो क्लाइमेट चेंज के इश्यूज को बेहतर मतलब काउंटर कर सकते हैं, दिफा कर सकते हैं उनके सामने। लेकिन यहाँ पे भी ये चीज किया जा रहा है और ये बहुत बड़ा मसला है। इसके साथ साथ और भी इश्यूज है। तो यहाँ पे हम सरकार से गुजारिश करना चाहेंगे कि जो भी स्टेट लैंड है, कास्टराई या बाकी लैंड्स है, इन लैंड्स को खासकर उन लोगों के साथ छेड़ा न जाए या मुश्किलात न किया जाए जो लैंडलेस है, जो छोटे लोग हैं, जिनके छोटे मोटे घर है इस जमीन पे, उनको देखा जाए। कल अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑनरेबल मनोज सिन्हा साहब की क्लियरिटी आ गई उसमें, उसने कहा कि जो गरीब लोग होंगे या बाकी लोग होंगे उनके साथ छेड़ा नहीं जाएगा। लेकिन इसमें एक कानूनी दुश्वारी ये है कि जब आपने आर्डर निकाला, जब सरकार ने आर्डर निकाला, तो उसमें कहा गया कि सबको हटा लीजिए, और आज तक हमने जो देखा है कि वो सिर्फ छोटे और गरीब तबकों को ही टारगेट किया गया और जो बड़े लोग हैं उनके साथ हाथ नहीं लगाया गया। ये भी मसला है। तो उस आर्डर में फिर जब क्लियरिटी आती है तो एक आर्डर निकलना चाहिए, उस आर्डर में कह देना चाहिए कि जो गरीब लोग हैं, जो छोटे लोग हैं, जो पसमानदा लोग हैं, उनके साथ हाथ नहीं लगाया जाएगा। तभी जो कंसर्न डिप्टी कमिश्नर है या तहसीलदार है या एसडीएम है या बाकी लोग हैं, वो उन लोगों को तंग नहीं करेंगे, तलब नहीं करेंगे। ये मसला है। तो यहाँ पे हम सरकार से गुजारिश करें कि इस मसले को सीरियसली देखा जाए, इस मसले को मतलब सीरियसली लिया जाए और इम्पोर्टेंस दे के जो है एक ऐसा हल निकाला जाए, ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए ताकि आम और गरीब इंसान इसमें इफेक्टेड ना हो। बसूरत दीगर हम लोग, मतलब हमारे लोगों को अगर जो गरीब लोगों को तंग किया जाता है या मुश्किलात पैदा किए जाते हैं, तो हम भी मजबूर है उनके साथ खड़ा होने को, और हम भी अपने एहतजाज या बाकी चीज़ें दर्ज करें। तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि उतना ज़्यादा ये लंबा खींचा जाए, इस मसले को हल निकलना चाहिए। और ख़ास तौर से जो गरीब और पसमानदा लोग हैं उनके साथ मतलब उनको नुकसान नहीं होना चाहिए, उसमें वो इफेक्टेड ना हो जो लैंडलेस लोग हैं। और ख़ास तौर से जो पेड़ है इन ज़मीनों में, अगर सरकार ही बड़ी ज़मीनों को हासिल करता है, लेकिन जो वहाँ पे पेड़ है उन पेड़ों को इस तरह से सरकार नुकसान ना करे, काटे ना,
क्योंकि माहौलियात पर और ज़्यादा मनफी असरात इसके होंगे। उम्मीद करेंगे कि सरकार हमारी मैसेज को, हमारी अपील को सीरियस लेके जो है खासतौर से गरीब लोगों के लिए हमदर्दी करेगा, गरीब लोगों को दीवार के साथ नहीं खड़ा करेगा, गरीब लोगों के लिए मुश्किलात कम करेगा। ये असल में मुद्दा और मकसद है। शुक्रिया।